माता पिता के रहते अगर कोई कहे हम संत बन जाएं, कदापि संभव नहीं। भाई बहन परिवार के साथ रहकर कोई कहते हम जंगल जाकर संत बन जाएंगे, संभव नहीं। वो अपने आनंद के लिए जा रहा, वो जिम्मेदारी अभी घर पर है और छोड़कर मुंह मोड़कर जा रहे हो तो किसको पकड़ने जा रहे हो, वो तो उसी के अंदर व्याप्त है। पहले माँ बाप की सेवा, भाई बहन परिवार की सेवा। संत बनना बिल्कुल आसान है। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। कौन सा है? चौथा। ब्रह्मचर्य का मतलब बाल्यावस्था नहीं, ब्रह्मचर्य पूरे जीवन का करा जाता है। ब्रह्मचर्य की आयु नहीं है कि बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ के रहकर भी ब्रह्मचर्य है। बिना शादी वाला कोई कहते कि ब्रह्मचर्य और शादी के बाद ब्रह्मचर्य, कौन कहता है कि गृहस्थ में जाकर भी पत्नी धारण करना और पति धारण करके ब्रह्मचर्य नहीं है? बिल्कुल है। जिस प्रकार विवाह अविवाहित ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वही गृहस्थ का नियम होता है। अपनी पत्नी को के अलावा दूसरी पत्नी को देखना, ये आपका ब्रह्मचर्य मर्यादा को तोड़ता है। अपनी पत्नी, क्योंकि दोनों एक है। शिव चरित्र, शिव जी ने कहा है कि अर्धांगिनी क्यों कही गई है? नंदी ने प्रश्न किया था शिव जी से कि बाबा एक बात बताओ, ये आपने अर्धनारीश्वर का रूप देखकर समाज को, इस संसार को क्या ज्ञात कराया है स्वयं अर्धनारीश्वर बनकर? तब नंदी से शिव जी ने कहा है, मैंने अर्धनारीश्वर बनकर ये शिक्षा दी है कि बिना पुरुष के स्त्री अधूरी है और बिना स्त्री के पुरुष अधूरा है। दोनों के मिलन से, एक दूसरे के वीर से एक संतान उपज होती है। अगर कोई सृष्टि में कह दे कि मैं पूर्णतः मर्द हूं, कदापि संभव नहीं। उसके अंदर कुछ ना कुछ स्त्री का भाव अवश्य होगा। वो चाय बना लेता होगा, झाड़ू लगा लेता होगा, वो कहीं ना कहीं कोई भाव ले जाता है। उसी प्रकार स्त्री के अंदर वो कह दे मैं स्त्री हूं, कदापि संभव नहीं। वो स्त्री काम, लोभ, मद इत्यादि सब करने के उपरांत सीता भी है, सती भी है, और जब धारण हो जाती है तो पुरुष की तरह चंडी भी है। वो सब में सक्षम है। इसलिए दोनों के वीर मिल जाने से अर्धनारीश्वर हैं, पूर्ण कोई नहीं है। तो जीवन में हम कहां भटक रहे हैं कि माया में रति होकर के? आज यही तो रामदास कह रहे हैं कि भजन का मतलब क्या होता है? भाव और फिर जन। हम भक्ति करा रहे हैं आपके लिए, जन के लिए, और सब साथ में भजते तब ठाकुर की कृपा बरसती है। शिव गुरु के स्वरूप में निराकार होकर जीवन में यही दिया है कि निराकार ब्रह्म की उपासना करो। अब जब रामदास जाने लगे तो संतत्व भाव ब्रह्मचारी का क्या है? उसके पास क्या आया? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का तीसरा आश्रम का नियम है, जीवन जीने की कला है। वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है कि आपने बच्चे पैदा कर दिए, गृहस्थ जीवन में जाकर बच्चे पैदा कर दिए, लेकिन बच्चे पैदा करने के उपरांत भी उनको विवाह इत्यादि करने का दायित्व माँ बाप का है। माँ बाप को कभी अपने बच्चे के विषय में नहीं सोचना चाहिए। आजकल के जो कलयुग के लोग हैं, जो बच्चे होने के उपरांत एफडी 20 साल के लिए कर देते हैं, बच्चा पैदा करने की प्लानिंग करते हैं, इनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, हम इनको ऐसे संस्कार देंगे, इनके लिए गाड़ी और बंगला। ये आप अज्ञानी हैं। अगर ये आपके सोचने का विषय होता तो ठाकुर की कृपा से आपके सोचने से संतान नहीं होती है। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ उसकी कृपा से होता है। माता पिता को केवल ये दायित्व देना चाहिए, संस्कारवान बनाना चाहिए कि हमने जन्म बालक का दिया है, बालिका का दिया है, तो उसे सतमार्ग के लिए केवल उसे अपने साथ जो माता पिता कर्म कर रहे हैं, जो पिता अगर एक ठेले पर सब्जी बेचते हो तो अपने पुत्र से भी सब्जी बिकवानी चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना। अगर जीवन में आचरण और संस्कारवान बनाना चाहते हो तो, नहीं तो अगर बचपन से ही उसे हॉस्टल में भेज दोगे ना, बुढ़ापे की पहले ही वृद्धाश्रम की तैयारी करके रख लेना। ये ध्यान रखना। अगर बाल्यावस्था से जीवन में हर कथा में, हर इस कलिकाल के लोगों को देखकर मैं यही शिक्षा देता हूं कि जीवन में 2 काम मत करना। बच्चों को कभी पढ़ने के लिए विदेश मत भेजना, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर जिस दिन भेजना तो स्वयं को वृद्धाश्रम के लिए तैयारी कर लेना।
क्योंकि बुरा बहुत लगता होगा, क्योंकि पैकेज के लिए करते हो ना, मेरे बेटे का पैकेज इतना है। लेकिन जब ध्यान रखना, उदाहरण के लिए आज स्वयं सहारा श्री ले लीजिए, कितना पैसा था सहारा श्री के पास, लेकिन खुद की पत्नी और बच्चे नहीं आए आग लगाने तक, कंधे देने के लिए। ऐसा पैसा पैकेज क्या काम है? पैकेज वो होना चाहिए, एक कमरे के नीचे रहो, सूखी खाओ चाहे रूखी खाओ, लेकिन साथ को भजन करो, भोजन करो तो एक साथ में करो। ये जीवन है, क्या जीना है। और हम क्या करते हैं? बच्चों का भविष्य बनाते हैं, खुद निर्माता हो गए, और जब वही बच्चे गलत निकल जाते हैं तो कहते हैं भगवान की इच्छा थी तो हो गई। अरे जीवन में माता पिता अगर सब्जी बेचते हैं तो उस बच्चे को भी सब्जी बिकवाओ, कम से कम वो ये देखे तो मेरे पिता कितनी मेहनत करके मुझे पाल रहे हैं। और जब वो बच्चा जब मेहनत करते हुए पसीना देखेगा और जब ठेला घसीटेगा ना, तो देखना कुछ वर्षों में उसकी सोच इतनी अच्छी हो जाएगी कि तुमने तो सब्जी फुटकर में खरीदी होगी, वो कोल्ड स्टोर खोल करके खुद एजेंसी खोल लेगा। उसे भाव तो रखना चाहिए, आप सिखाने वाले हो उसे, क्योंकि झुकना कौन सिखा रहा है? माँ बाप। आपने उसके बचपन से ही चांदी की चम्मच से अन्नप्राशन कर दिया, वो दुनिया को क्या समझेगा? आपने जन्म से ही उसे 4 पहिया पे बैठा दिया तो वो 2 पहिए वाले को क्या समझेगा? क्योंकि बिगाड़ा किसने? माँ बाप ने। ये वानप्रस्थ का नियम है, माँ बाप का जन्म देने का अधिकारी है, इतनी व्यवस्था करके उनके साथ रख दो, बताओ नहीं कुछ भी। माँ बाप को ये नहीं बताना चाहिए कि मैंने तुम्हारे बुढ़ापे की, नहीं, वो सब अंदरूनी रखना चाहिए, गुप्त रहस्य। वानप्रस्थ के उपरांत जब जरूरत आए कह देना बेटा ये दुनिया के सभी जगह से घूम आना, जब सभी जगह देखने के बाद मेरे द्वार पे आओगे तो हमेशा तेरा दरवाजा खुला रहेगा माँ बाप। और चौथा है सन्यास। जब बेटों की शादी और हो जाए, पुत्री की शादी हो जाए, तब घर से सन्यास लेना चाहिए कि अब हमें दुनिया के सारे पति पत्नी हो गए हो गृहस्थ जीवन में, तो तीर्थों में जाना शुरू कर दो, वहां महीने महीने 3-3 महीने तक भजन करो, पुण्य की गठरी एकत्र करो। ये जीवन का सार है। और हम क्या करते? सन्यास ले चुके, काहे से? केवल घर के माया वो नहीं, सास तो अभी भी चाबी लेके घूमती है और बंधनों से कहती है हम मुक्त हैं। ये कौन सी माया है? अरे सन्यास लेना है तो अपने अवगुणों से लो, और गुणों को लेकर के गृहस्थ ही जीवन सबसे बड़ा संत है। गृहस्थ का रहने वाला संत ही सबसे बड़ा होता है, जो दिन भर माया मोह में ग्रसित रहता है, लेकिन कुछ 24 घंटों में कुछ क्षण उसमें भी निकाल लेता है ब्रह्म के लिए। ये सबसे बड़ा है।